फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और जो आज की क्लास में हम लेने वाले हैं वो जो 9 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने ले लिए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चनों को। वीडियो के अंत तक बनी रहिए। वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये कह रहा है 15 मीटर ऊंचे एक मकान है। 15 मीटर एक ऊंचा मकान है हमारा। ये कितना है? 15 मीटर। मीटर ऊंचा ये हमारा एक मकान है। फिर सवाल ने कह दिया इसके टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। इसमें शिखर है वो कितने का है? 30 अंश है। ये कितना बनाता है? 30 अंश बना रहा। फिर आगे कह रहा है उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी टावर के और इसी मकान का ये कितना है? 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो टोटल मान लो टावर की जो ऊंचाई है टोटल मानिए कितना हो गया हमारा h। अब यहाँ से यहाँ तक हमारी 15 है, टोटल हमारी h है। अगर यहाँ से और यहाँ तक निकालें तो क्या हो जाएगा? टोटल में से आधी घटा दो, h - 15। इसकी हमने x मान ली। ये दोनों कितनी बराबर हो जाएंगी और ये भी कितनी बराबर? ये भी 15 ही होगी। अब हमें इसके नामकरण देना है। हमें इसका क्या देना है? नाम देने हैं आपको। नाम क्या देना है? ठीक है, और नाम दिया हमने A B C D और E। हमने इनका नाम दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में त्रिभुज ले लिया हमने। कौन से ले लिया? ए बी सी ले लिया। अब ए बी सी में हमने लिया tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार होता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ये देखनी है, तो लंब बट्टे आधार ए बी सी में, तो ए बी सी का लंब कितना है? h - के 15 और थीटा बराबर कितना है हमारा? 30 अंश है। थीटा का क्या है? 30 अंश है। चाहो तो आप भाषा में लिख भी सकते हो। ठीक है, तो लिखिए tan 30 बराबर लंब कितना? h - के 15 और पूरे के बट्टे में x। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। तो 1/√3 बराबर h - के 15 पूरे के बट्टे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक गुणा हो जाएगा x बराबर √3 h - के 15। एक के साथ x से गुणा करेंगे, किसी गुणा करें वही चीज़ रहती है। तो x सेकंड x √3 h - के 15। ये हमारी वैल्यू निकल आई। किसकी निकल आई? x की। x की वैल्यू हमें मिल गई। हम त्रिभुज अगला लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे? यहाँ से बनना है ना, तो DEC में D
ई और सी में। इसे हमने tan ले लिया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो इसका टोटल जो आधार होगा वो लंब होगा। पहले तो थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू क्या दी है 60, लंब यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया h, है ना, टोटल h ही तो दिया है। और आधार की वैल्यू क्या दे दी है x, और tan 60 का जो मान है, tan 60 का जो मान है वो क्या होता है √3 बराबर। अब यहाँ पे h की देखो, या तो टोटल भाई जोड़ दो ये वाला, ऐसे करके 15 प्लस h माइनस के 15, यही बचेगा। अब जोड़ेंगे तो 15 कट जाएंगे, क्या बचेगा h ही तो बचेगा। भाई देखो दोनों की वैल्यू रखेंगे, इसकी और प्लस इसकी, और यहाँ पहले से माइनस हो रहे हैं 15, तो 15 से 15 कट जाएंगे, बचना क्या h ही बचना है। h बट्टे में x, तो यहाँ देखिए अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1/, करके x √3 बराबर क्या हो जाएगा h। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू रख दे, x की वैल्यू क्या है हमारी √3 h माइनस के 15 और √3 बराबर में क्या h, इसका हम गुणा करें तो आधी पूरी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, और h माइनस के 15 बराबर में h, 3 गुणा करेगी तो 3h और 3 गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 45। ऐसा करो h इधर ले आओ, ये उधर ले जाओ, ये उधर जाएगा 45 हो गया, 2h बराबर में 45। अगर हम h की वैल्यू निकालें 45 बट्टे क्या आ जाएगा 2। अगर हम इसमें डिवाइड भी दे दें, अगर इसका हम भाग दे दें तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, काट दो, 22 दूनी 44, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, एक बचा पॉइंट लग जाएगा और 5, है ना, तो 22.5 आ जाएगा। ये आ गया हमारा h की क्या निकल आई है वैल्यू निकल आई। अगर आपको सेपरेट h की वैल्यू निकालनी हो तो ये वाली वैल्यू उठा के हम क्या रख देंगे h की जगह, तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा, सेपरेट रख देते हैं। h का मान रखने पर रखेंगे x बराबर √3, इसका मान कितना था 45/2 माइनस के 15 बटे लासा ले लेंगे, √3 लासा कितना हो जाएगा भाई इसका 2, तो 45 माइनस 15 दूनी 30, तो x बराबर √3। अब 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15/2, गुणा करेंगे तो x क्या आ जाएगा 15 √3 और बट्टे में 2, इतना भी आंसर हो जाएगा। या 2 का अगर 15 में भाग दे दें तो 7.5 और √3 इतना मान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ अभी बिगड़ परीक्षा में आया हुआ एक क्वेश्चन है, और 2026 में आने के इसके भी चांसेस हैं। क्या आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन और है एक छोटा सा, उसे देखेंगे।
क्वेश्चन देखिए, मैं चित्र बनाऊंगा बाकायदे से और उसके बाद आपको समझना है। क्वेश्चन, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस है। पचहत्तर, कितना है बेटा? 75 है मीटर है। लाइट हाउस है के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों का अवलोकन कोण 30 अंश और 45 अंश हो जाता है। तो 30 अंश 45 अंश हो जाता है साहब। तो नाम कर दे दो इसके भी, ए बी सी और डी। सवाल कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। दोनों जहाज हैं उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है कि उनके बीच की दूरी क्या है। तो देखें क्वेश्चन बहुत अच्छा। पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं अपना। देखो हम त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी और सी में ए बी सी ले लिया। हमने लिया tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 75। देखो लंबट्टे क्या होता है? आधार। तो tan 45, थीटा मान इसमें क्या दिया? 45। लंब कितना दिया? 75। आधार दिया ही नहीं है हमें, यानी कि सी या ए सी। tan 45 का मान बेटा कितना होता है? 1 बराबर 75 बट्टे में सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी ए बराबर क्या आ जाएगा? 75 मीटर। यानी सी ए की वैल्यू कितनी निकल आई? 75 निकल आई। अब हमने त्रिभुज लिया, त्रिभुज अगर ले लो, अभी क्या लिया था? ए बी सी, और ले लो ए बी डी में रहेगा वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यार थीटा का मान क्या है? 30। 45 वाला तो कर ही लिया। एल 75, एज क्या हो जाएगा बेटा? डी है। इसका आधार यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा ना। इसका मान क्या होगा? 1 बट्टे अंडर में 3 होगा। मिस्टर देखिए बट्टे में डी ए, चाहे डी ए को आप ऐसा लिख लो, डी सी प्लस के, किसके मान निकाला है? सी ए का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो डी सी प्लस सी ए बराबर 75 अंडर में कितना हो जाएगा? 3 हो गया। तो डी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है? 75 और अंडर में 3। अब यहाँ देखो डी सी की वैल्यू निकालनी तो ये उधर ही आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो गया तो यहाँ पर हम कॉमन ले लें। कॉमन क्या मिलेगा? 75, क्या बचेगा? अंडर 3, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1। ये क्या निकला? हमारी डी सी की वैल्यू, सी ए की वैल्यू पूरी निकल चुकी है। अगर आप टोटल निकालना चाहो डी ए की तो दोनों को क्या कर देना? ऐड कर देना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन पूरा आएगा आपका 7 नंबर का, है ना। ऐसे क्वेश्चन और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।